हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से हम सभी चर्चा करेंगे जो घंटी आधारित शिक्षक भर्ती होनी है, इसी के संबंध में इस लेक्चर के माध्यम से 4 टॉपिक पर बात की जाएगी। टॉपिक का नाम सुन लें और इसी लेक्चर में कैंडिडेट्स नोटिस को भी देख पाएंगे। हमारे हाथ में जो आप सभी को दिख रही है एक नोटिस ही है, इसी नोटिस के आधार पर आप सभी को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, 4 पॉइंट को इंक्लूड किया है इस लेक्चर में। सभी कैंडिडेट्स लेक्चर को अंतिम रूप से देखेंगे और चारों पॉइंट का नॉलेज को लेते हुए जाएंगे। फर्स्ट नंबर पर हम सभी चर्चा करेंगे ये भर्ती जो हो रही है टीचर भर्ती परीक्षा घंटी आधारित, इसमें क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता है और किस आधार पर मेरिट लिस्ट को तैयार की जाएगी, इससे संबंधित आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड की गई है। उस वीडियो को यदि कैंडिडेट्स देखना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स रिसेंटली जो वीडियो लास्ट वीडियोस अपलोड हुई है उसी वीडियोस में कैंडिडेट्स विजिट करें, आप सभी उस नॉलेज को अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी कैंडिडेट्स द्वारा कमेंट की गई है कि इसमें यदि कैंडिडेट्स 12th में कम से कम 45% नहीं है और साथ में बीएड की डिग्री है तो ऐसे कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस जॉब के लिए मूलाधार आपका क्वालिफिकेशन 12th पास आउट को ही माना जाएगा और 12th में आपका एक क्षेत्रीय भाषा का होना मैंडेटरी है या फिर एक जनजातीय भाषा होना चाहिए, तभी आप टीचर बन पाएंगे इस वैकेंसी के तहत। ठीक है, तो हम सभी 4 पॉइंट पर बात करेंगे। इस वैकेंसी को आप सभी पारा टीचर नाम से भी जान सकते हैं कि पारा टीचर का नियुक्ति जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से है, लेकिन ये नियुक्ति प्रक्रिया को इसमें चेंज की गई है। नियुक्ति का जो प्रोसेस है कुछ अलग रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि पहले जिस प्रकार से शिक्षक की भर्ती होती थी उससे कुछ अलग प्रोसेस को अपनाया गया है आयोग द्वारा, और ये नोटिस किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट समझ लें, क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा जो है, कौन कौन से जनजातीय भाषा पर ये भर्ती होंगे और कौन कौन से क्षेत्रीय भाषा पर भर्ती होंगे, क्योंकि 2 ही प्रकार के भाषा को इंक्लूड की गई है, सिर्फ जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा से संबंधित जो भी कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास आउट विथ 45% तभी आप बन सकते हैं टीचर। ठीक है, अन्यथा आप नहीं बन सकते। यदि बीएड की डिग्री है कैंडिडेट्स के पास तो आपको वरीयता दी जाएगी, उसके आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। अंक किस आधार पर प्रदान की जाएगी इससे संबंधित लास्ट वीडियोस को आप सभी देखें। ठीक है, तो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा को सभी कैंडिडेट्स ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आप सभी को नोटिस के आधार पर ही बताएंगे, जो चीजें नोटिस में मेंशन है उसी के आधार पर सभी चीजें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स जनजातीय भाषा को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं, कौन कौन से जनजातीय भाषा पर ये शिक्षक भर्ती होनी है। एक संथाली भाषा, हो भाषा, कुरुक, खड़िया, मुंडारी, मालतो, बिरहोरी, भूमिज और असुर, ये भाषाएं सभी जनजातीय भाषा है और जितना भाषा आप सभी को बताया गया इतना ही भाषा पर भर्ती आनी है, ये जनजातीय भाषा है। और एक भाषा जो क्षेत्रीय भाषा है, कौन कौन से क्षेत्रीय भाषा पर भर्ती आएंगी उसको भी सभी कैंडिडेट सुन ले। बिल्कुल आप सभी को नोटिस के आधार पर बता रहे हैं, जो चीजें नोटिस में मेंशन है उसी के आधार पर। क्षेत्रीय भाषा में बांग्ला, उड़िया, पंच परगनिया, खोरटा, कुरमाली और नागपुरी, इतना ही भाषा पर आएंगी भर्ती। जो घंटी आधारित टीचर भर्ती है इसके तहत इतना ही भाषा पर टीचर की भर्ती होगी, इसलिए सभी कैंडिडेट्स ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जिसका भी ये सब्जेक्ट है 12th स्तर पर सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी अदर क्राइटेरिया जो है आप सभी को लास्ट वीडियोस में बता दी गई है। कैंडिडेट्स जो भी इससे संबंधित वीडियोस प्रोवाइड की जाती है उन सभी वीडियोस का अध्ययन करें, तभी आप सभी एक नीचर को निकाल सकते हैं और पूर्ण रूप से नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। एक वीडियो को देखकर आप पूरा नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 2-3 वीडियोस जो भी अपलोड हो रही है हमारे माध्यम से सभी वीडियोस को देखें और अध्ययन करें, तभी आप 100% नॉलेज को अर्जन करते हुए इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा दोनों में भर्ती
हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। कैंडिडेट्स सभी तो चाह रहे हैं कि हम इस जॉब को प्राप्त करेंगे, लेकिन सैलरी के बारे में भी थोड़ा सा कैंडिडेट्स अध्ययन कर लें, उसके बाद आप सभी मनन करें और अपियर हो इसमें, क्योंकि सैलरी जिस प्रकार से दी जाएगी उसको भी नोटिस में मेंशन कर दी गई है और उसी के आधार पर आप सभी को सैलरी प्रदान की जाएगी। सुन ले सभी कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स प्रशिक्षित हैं वैसे कैंडिडेट्स को 200 रुपया प्रति घंटी के आधार पर प्रदान की जाएगी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट घंटी आधारित पर आधारित है। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जिस प्रकार से होगी, टीचर का नाम घंटी आधारित शिक्षक भर्ती है, तो घंटी जितना घंटी आप अटेंड कीजिएगा उसी के आधार पर आपका सैलरी बनेगी। एक घंटी अटेंड करने पर कैंडिडेट्स को 200 रुपया प्रदान की जाएगी। ठीक है, अधिकतम प्रति दिवस का 600 रुपया कैंडिडेट्स को प्रदान की जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्शन लेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए सैलरी स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। जो भी कैंडिडेट्स प्रशिक्षित हैं प्रत्येक घंटी के लिए आपको 200 रुपये दिए जाएंगे और अधिकतम प्रति दिवस 600 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स अप्रशिक्षित हैं वैसे कैंडिडेट्स को 120 रुपया प्रति घंटी के आधार पर दी जाएंगी और अधिकतम प्रति दिवस 360 रुपया दिया जाएगा कैंडिडेट्स को जो अप्रशिक्षित हैं। ठीक है, और जो प्रशिक्षित हैं उनको प्रति दिवस अधिकतम 600 रुपया। ठीक है, इसमें भी और एक रूल इंक्लूड है। क्या रूल है? प्रत्येक माह में आप अधिकतम कार्य दिवस 25 दिन मानकर चलें, उससे अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये भी चीजें नोटिस में मेंशन है। प्रत्येक माह के अधिकतम कार्य दिवस 25 होंगे। ठीक है, और उसी के आधार पर आपका सैलरी बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कितने साल के लिए भर्ती की जा रही है। घंटे आधारित शिक्षक की जो भर्ती हो रही है इसके माध्यम से कैंडिडेट्स कितने साल के लिए इसकी भर्ती होगी सभी कैंडिडेट्स का, तो कैंडिडेट्स ये भी जान लें। नोटिस में जो चीजें मेंशन है उसी के आधार पर आप सभी को बता रहे हैं। नोटिस में 1 साल के लिए ही बताया जा रहा है, कैंडिडेट्स को 1 साल के लिए भर्ती की जा रही है। ठीक है, उसके बाद यदि सरकार इसको परमानेंट करने के लिए अपना मंतव्य पेश करते हैं तो परमानेंट भी हो सकती है, या फिर 1 साल के लिए आगे सेवा को विस्तारित करना चाहते हैं सरकार तो 1 साल के लिए आगे विस्तारित भी की जा सकती है। ठीक है, इसमें अभी वर्तमान समय पर कोई भी 100% कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि नोटिस में मेंशन है कि 1 साल के लिए यह भर्ती की जा रही है। 1 साल के बाद यदि कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस अच्छी रही तो सरकार के निर्णय के आधार पर आप सभी का सेवा को आगे विस्तारित की जा सकती है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स इस जॉब में अपियर होने जा रहे हैं घंटी आधारित शिक्षक भर्ती परीक्षा में, कैंडिडेट्स तो भलीभांति परिचित है इस जॉब से, क्योंकि इसमें परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होनी है। सभी कैंडिडेट्स इस जॉब से संबंधित जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनसे अवगत हो चुके हैं। यदि कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट्स या प्रॉब्लम्स आती है, कैंडिडेट्स हमारे साथ साझा करें। उन सभी प्रॉब्लम्स को इसी चैनल के माध्यम से दूर की जाएंगी। जो भी कैंडिडेट्स प्रॉब्लम्स को साझा करते हैं उन सभी का प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कर दी जाती है और सभी कैंडिडेट्स ये भली बात जानते हैं, क्योंकि ये चैनल का एकमात्र उद्देश्य है अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को जो भी डाउट्स उत्पन्न होती है उन सभी का डाउट्स क्लियर करना। ठीक है, इसलिए सभी कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अपियर हो जाए। जहां पर भी आप सभी का डाउट्स उत्पन्न होती है उन डाउट्स को हमारे साथ साझा करें, आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगी। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। कैंडिडेट्स की यदि कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कैंडिडेट्स मेंशन करेंगे, उन सभी से रिलेटेड आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएंगी। और भी विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड यदि कैंडिडेट्स वीडियो चाहते हैं तो आप सभी कमेंट करेंगे, टॉपिक को मेंशन करेंगे, उसके आधार पर वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, कैंडिडेट्स इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहे और अधिक से अधिक अध्ययन करते रहें। थैंक यू।